नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है ममता बनर्जी को लेकर के। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ममता बनर्जी समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों को अब हलफनामा पेश करना होगा, कोर्ट में जमा करना होगा। आपको बता दें, दरअसल एक याचिका दायर की गई थी, PIL दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि लगातार ममता बनर्जी और इसी के साथ ही उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके प्रॉपर्टी में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है वो ममता बनर्जी, इसी के साथ ही उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको देना होगा। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे ममता बनर्जी सरकार के मंत्री, TMC के नेताओं पर भ्रष्टाचार के नए नए मामले खुलते जा रहे हैं और वो इन आरोपों में जेल में बंद है। चाहे बात हम पार्थ चैटर्जी करें, अनुव्रत मंडल की करें, या फिर हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिला कि मलय घोटक के यहाँ भी CBI का छापा मारा गया था। तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम TMC से जुड़ा हुआ है, इसी के साथ ही वो बाकायदा मंत्री पद पर भी रहे हैं। इसके बावजूद इतने बड़े लेवल पर करप्शन को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो अथाह संपत्ति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये PIL दाखिल किया गया है। आपको बता दें, इसी को लेकर के बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर तंज कसा और बताया कि ये जो 6 सदस्य हैं उनको अब हलफनामा कोर्ट में पेश करना होगा प्रॉपर्टी को लेकर के। इसी के साथ ही उन्होंने एक सवाल भी पूछा कि क्या भ्रष्टाचार जो है वो ममता बनर्जी के घर के और भी करीब हो गया है, यानी कि ममता बनर्जी के घर से भ्रष्टाचार का लेना देना है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की संपत्ति में इजाफा को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका की मंगलवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी और अन्य सदस्यों ने मामले की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया, लेकिन मामले के आवेदन के मद्देनजर कोर्ट ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 11 नवंबर तक सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की संपत्ति में इजाफे को लेकर वकील तरुण ज्योति तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसी मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। ममता बनर्जी परिवार के 6 सदस्यों अमित बनर्जी, अजीत बनर्जी, समीर बनर्जी, स्वपन बनर्जी, गणेश बनर्जी, काजरी बनर्जी पर संपत्ति बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि वकील तरुण ज्योति तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सत्ता में आने के 2 साल के बाद 2013 से ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की संपत्ति में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही बता दें कि याचिका में हाईकोर्ट में कहा गया था कि CM ममता बनर्जी के 5 भाई हैं, उनका ममता बनर्जी के प्रति काफी सम्मान है। दायर याचिका के साथ शामिल किए गए दस्तावेज के अनुसार परिवार के सदस्यों की संपत्ति में अज्ञात स्रोत से काफी वृद्धि की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ये मांग की थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट मुख्यमंत्री के परिजनों और रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय, CBI और आयकर विभाग से जांच करने का आदेश दे। इसी के साथ ही बता दें कि इसके बाद TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रिश्तेदारों की संपत्ति में वृद्धि के आरोप को खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं है, जो उनके भाई और रिश्तेदार हैं सभी अलग अलग रहते हैं और सभी का अपना कारोबार है और उनमें से उनके कुछ बच्चे नौकरी भी करते हैं। कई डॉक्टर हैं तो कोई इंजीनियर हैं। वो पूर्व सांसद के रूप में मिलने वाली 1 लाख रुपए की पेंशन तक नहीं लेती और इसके साथ ही साल 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो सरकारी कोष से कोई वेतन नहीं लेती। उनका खर्च उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों की रॉयल्टी से चलता है। आपको बता दें कि वहीं विशेष रूप से डायमंड हार्बर सीट से सांसद TMC नेता अभिषेक बनर्जी भी उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि
PMLA के तहत दर्ज एक मामले में ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने पाया था कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। नवंबर 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा की गई आपराधिक धाराओं के मामले में दर्ज किया गया था। इसी के साथ ही एफआईआर में पश्चिम बंगाल के कुरुस्तोरिया में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था और आसनसोल के पास कजोरा क्षेत्र में भी। इसी के साथ ही बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पहले एक विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे डायमंड हार्बर के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार को राज्य में अवैध कोयला खनन से अवैध आय की प्राप्ति हुई है। साथ ही ये भी कहा कि अच्छी तरीके से तेल वाली मशीनरी द्वारा संचालित राजनीतिक संरक्षण की गहरी प्रणाली द्वारा संभव बनाया गया था। आपको बता दें कि जहां टीएमसी के तमाम नेता और सांसद इस वक्त लगातार के भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, इसी के साथ ही यह आरोप ममता बनर्जी के खुद के परिवार यानी कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस वक्त ईडी की रडार पर हैं। कोयला खदान मामले से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और इसको लेकर के लगातार ईडी ने अभिषेक बनर्जी से जहां पूछताछ की तो उनकी पत्नी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से पीआईएल दाखिल किया गया था कलकत्ता हाईकोर्ट में, तो इसको लेकर के सुनवाई की गई और अब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है पूरे तरीके से कि ममता बनर्जी और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो 6 सदस्य हैं, उनको भी अपने प्रॉपर्टी का जो विवरण है वो देना होगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, क्योंकि इस पीआईएल में साफ तौर पर कहा गया है कि जब से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है उसके 2 साल बाद से अगर देखा जाए तो इनके परिवार के जो 6 सदस्य हैं उनके प्रॉपर्टी में लगातार इजाफा हुआ है और ये जो आय का स्रोत है वो अननोन स्रोत है, जिसकी वजह से ये शक और भी गहरा जाता है। इसको लेकर के उन्होंने सीबीआई और ईडी से जांच कराने की भी मांग कोर्ट के सामने रखी है। फिलहाल कोर्ट हलफनामे के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए ऑर्डर दे सकता है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के तार हैं वो ममता बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी के घर और उनके परिवार वालों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी छवि को बनाए के लिए अपनी छवि को धूमिल ना हो पाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी उनके पास संपत्ति आई है वो सभी अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से उन पर कोई उंगली ना उठा सके। जिस तरीके से देखने को मिला था कि चाहे पार्थ चैटर्जी हो, अनुव्रत मंडल हो, तो पार्थ चैटर्जी का भी यही कहना था कि ये साजिश का हिस्सा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जिसके बाद लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि इतने बड़े लेवल में एसएससी स्कैम करना और इतने करोड़ रुपए जो बरामद हुए हैं वो इस घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये जो घोटाला है वो सीएम ममता बनर्जी से जाकर जुड़ सकता था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने एक्शन लिया और पार्थ चैटर्जी को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।